स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं तुला राशि के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। लिब्रा राशि, लिब्रा लगन। देखिए, यहाँ हम बात करेंगे 6 अक्टूबर से लेकर और 12 अक्टूबर तक। जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हर सवा 2 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करता है और चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है, रिश्तों को संभालता है, तो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ अगर हम तुला राशि की बात करें तो चंद्रमा यहाँ देखिए पूरे ही समय मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे, वृषभ में रहेंगे और आखिरी दिन मिथुन में रहेंगे। लेकिन चंद्रमा की स्थिति देखें तो छठे घर में सबसे पहले चंद्रमा आएंगे और उसके बाद चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे लगभग 10, 11 और 12 तारीख को। तो जब भी चंद्रमा चौथे घर में, 8वें में, 12वें में होते हैं तो तकलीफ देते हैं, थोड़ा सा लो रखते हैं आपको और कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे में लाइफ का कोई भी पार्ट हो या फ्रंट हो, वहां आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। देखिए, विशेषकर 8 तारीख को यहाँ पर हम कहेंगे कि आपको चीजों में सावधानी रखनी है। तब चंद्रमा की स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी 8 तारीख यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकती है। 8 और 11 तारीख को आप विशेष सावधानी बरतें। और देखिए, इस वीक में एक और ग्रह शुक्र बदलेंगे। जो शुक्र आपके खुद के लॉर्ड हैं, तुला के लिए राशि स्वामी होते हैं, वो भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और अब वो आप ही की राशि में आ जाएंगे, नीच के होके आएंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, नीच के होंगे, कन्या राशि में आएंगे और देखिए पहले आपके लाभ में थे, बाद में खर्च की जगह आ जाएंगे, विदेशों की जगह आएंगे। तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो छठा, 8वां, 12वां घर देखते हैं और आपका जो सूर्य की स्थिति है वो भी पूरे वीक में आपके 12वें घर में है। सूर्य लॉर्ड है आपके लाभ के। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तो आंखों में कोई एलर्जी हो सकती है, स्किन से रिलेटेड इशू हो सकता है तुला राशि को, और ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखें। देखिए, ये हम जनरल बताते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं तुला राशि, तुला लगन के, सबके लिए एक चीज लागू नहीं होती। इसलिए आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है वो भी आपको देखना जरूरी है। तो थोड़ा सा आईज का ध्यान रखें, स्किन का ध्यान रखें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। ओवर थिंकिंग कंट्रोल रहेगी, गुस्सा नहीं आएगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल रहेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। विशेष कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली हमसे शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। लव लाइफ की यहाँ हम बात करेंगे। देखिए, लव लाइफ के लिए जब भी बात करते हैं तो राहु विराजमान है आपके पंचम में और यहाँ के जो लॉर्ड हैं, शनि है छठे घर में चले गए हैं, केतु की दृष्टि है, शुक्र हालांकि 9 तारीख को हट जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लव लाइफ को इस पूरे ही वीक संभालना है। स्पेशली जो 9, 10, 11 तारीख है, इसमें आपको विशेष लव लाइफ का ध्यान रखना है। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, एग्रेशन आपकी लव लाइफ को खराब कर सकता है। तो एकदम से आप रिएक्ट ना करें, जो भी हो सोच समझ कर निर्णय लें तो चीजें आपके लिए ठीक रहने वाली है, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो देखिए, सप्तम को देखा जाता है, मंगल यहाँ आपके लॉर्ड हैं और मंगल इस समय सामने आप ही के राशि में और अपने घर को भी देख रहे हैं। तो मंगल का खुद के घर को देखना चीजों को हम कहेंगे बहुत खराब नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर मंगल दोष भी आ जाता है थोड़ा सा। तो ऐसे में आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना और वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा समझदारी से चलाना है। तो यहाँ पर तुला राशि के लिए समय ठीक है। देखिए, शुक्र आपके प्रवेश करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो हम कहेंगे डिस्ट्रैक्शन आपके वैवाहिक जीवन में हो सकता है। कहीं कोई आपकी पुरानी फ्रेंड और कोई पुराना रिश्ता यहाँ पर घूम के आ सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि किसी गलत तरफ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वरना वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो देखिए आपके जो कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं वो चंद्रमा है और चंद्रमा इस पूरे ही वीक जब स्टार्ट हो रहा है ये वीक, तो छठे घर में है, शनि के साथ विष दोष बना रहे हैं और 9, 10, 11 को वो रहेंगे अष्टम में। तो चंद्रमा यानी कार्य क्षेत्र की जो इस समय स्थिति बनी हुई है, आपको पैसे को थोड़ा सा संभाल के रखना है। पैसों के लिए देखिए चीजें ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन पैसों से संभालने से मतलब है कि कोई इम्पल्सिव डिसीजन इन्वेस्टमेंट में नहीं करना या जल्दबाजी में फोमो जिसे हम कहते हैं, किसी का देखा था कि आपने कोई निर्णय ले लिया वो नहीं लेना।
अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। ये तो आप ये मान के चलें कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका बलवान है, बुध की स्थिति आपके लिए बेटर है। अन्यथा धन धान्य की स्थिति या कर्म क्षेत्र में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी। मंगल की भी स्थिति बेटर है, लेकिन चंद्रमा मन के कारक हैं, तो भावनात्मक रूप में थोड़ा सा स्ट्रांग रहें और सोच समझ के निर्णय लें। तो यहाँ पर कार्य आपका अच्छा रहेगा, स्पेशली वो लोग जो किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, या विदेशों से आप कोई काम करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वही बात हो गई, वहां पर यहाँ लाभ के योग हैं। तो स्थितियां अच्छी हैं, बस आपको पैसे के लेन देन में संभल कर रहना है। बात करेंगे आपके भाग्य, देखिए बात उससे पहले हम आपको स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं। पंचम भाव जो होता है, राहु यहाँ पर विराजमान है, यही लव लाइफ है, यहीं से संतान देखी जाती है, और आपका जो स्पेक्युलेटिव मनी आप कमाते हैं, स्मार्ट मनी, वो भी यहीं से देखा जाता है। तो इस समय हम बार बार कह रहे हैं कि शॉर्टकट को नहीं पकड़ना, वरना तुला राशि को दिक्कत आ सकती है। यही बात विद्यार्थियों के लिए भी लागू होती है कि डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना, शॉर्टकट नहीं पकड़ना, अन्यथा आप फंस सकते हैं। और ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आपकी विद्या अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि बुध मंगल आपकी लगन में है, तो यहाँ पर चीजें ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। बात करें आपके भाग्य की, तो उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी नजर आ रही है। भाग्येश आपके बुध है, जो आपकी लगन आप ही की राशि में है, हालांकि मंगल के साथ है, लेकिन बुध और मंगल जब साथ होते हैं तो किसी को भी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि देते हैं, तेज बना देते हैं, और आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली हैंडल करते हैं। और भाग्येश का लगन में होना, केंद्र में होना आपके लिए काफी लाभकारी है। तो तुला राशि के लिए इस समय कितना भी कुछ हो रहा हो, चंद्रमा कहीं हो और भी चीजें कहीं हो, शुक्र नीच के हो रहे हो, लेकिन भाग्य आपका यहाँ पूरा पूरा साथ देगा। तो उसका फायदा उठाएं, पूरे ही समय अपनी देवी का आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, और जो आपके भाग्येश हैं बुध, उनके निमित्त आप ओम गंगनपते नमः का जाप करें, अवश्य मंदिर जाएं और गाय की सेवा करें। इस बार हमने विशेष महालक्ष्मी किट तैयार की है, जो आपके लॉर्ड गॉडेस के लिए है, माँ लक्ष्मी के लिए है। माँ लक्ष्मी की जितनी भी प्यारी वस्तुएं उन्हें प्रिय है, मतलब जो भी उन्हें जड़ी बूटी है, श्री यंत्र और भी बहुत कुछ है, इसे आप अपने घर में जरूर लाएं, महालक्ष्मी किट लें और लक्ष्मी पूजा में इसे आप अवश्य शामिल करें। तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है दूर होगी, और उसके साथ साथ धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। इस पूरे ही वीडियो में हम एक चीज आपको जरूर कहेंगे, 8 और 11 तारीख को विशेष ध्यान रखें, और इस किट को आप जल्दी ही नीचे दिए हुए नंबर पर फोन करके ऑर्डर करें। पूजा के बाद इस किट को आप अपनी तिजोरी में रखें, तो आपके लिए काफी लाभप्रद ये रहेगा। इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम श्रीम श्री नमः लिखें।